કેન્દ્રીય વિત્ત મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ CII વાર્ષિક વ્યાપાર શિખર સંમેલનને કર્યા સંબોધિત। ભારતીય ઉપભોક્તા બાજારી 2031 તાईं दोगुना होबारी जताई संभावना। जयपुरा रामगंज थाना इलाका में बीती रात दो पक्षारे बीच कहासुनी रे पछे हुयो पथराव। पुलिस 7 लोगों ने लिया हिरासत में। अब स्थिति नियंत्रण में। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सू जनजीवन बेहाल। मौसम विभाग आगामी 1 सप्ताह ताईं गंभीर लू री स्थिति खातर जारी कर्या ऑरेंज अलर्ट। और भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे माते हलेना रे कने आगे चाल रही ट्रक सु टकराई बस। 5 लोगों की मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय री टीम जयपुर में करी कार्यवाही। 13,000 लीटर सुबत्तो घटिया घी करियो बरामद। नमस्कार, दूरदर्शन रे सिंधियाकालीन राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि एक रिपोर्ट रे मुजब वर्ष 2023-28 ताईं वैश्विक विकास में भारत रो योगदान 18% वेलो। केंद्रीय वित्त मंत्री आज नई दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन ने संबोधित कर रही। वणा कहो कि भारतीय उपभोक्ता बाजार 2031 ताईं दुगुणो होबारी संभावना है। Estimated that India's contribution to the global growth for 5 years beginning 2023 will be 18%. So between 2023 and 28, we are looking at an India which is going to be actually very dynamic, contributing 18% to the global growth. जयपुरा रामगंज थाना इलाका में लारले रात 2 पक्षारे बीच कहासुनी रे पाछे पथराव वेग्यो। सूचना मिलवा माते पुलिस मौके माते पूगर हालात ने काबू में कर्यो। SCP हरिशंकर शर्मा बतायो कि इन मामला में 7 लोगों ने हिरासत में ले लियो गयो है, जिनसु पूछताछ करी जा रही है। फिलहाल इलाका में शांति बनियोड़ी है। कल कोई झगड़े की सूचना मिली थी रामगंज थाना एरिया में, दर्जियों के रास्ते में। तो सूचना मिलते ही तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचे। तो थोड़ा आपस में चूंकि लाइट गई हुई थी, पत्थरबाजी हो रही थी। मौके पे तुरंत पुलिस ने जो जो इस घटना में शामिल थे उन लोगों को पकड़ लिया। पकड़ के उनके खिलाफ रात को कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया है। मौके पे पूरी तरह शांति है, जाब्ता है। फिलहाल अब कोई परेशानी नहीं है। प्रदेश में हीट वेव रो दौर जारी शुरू होबारे साथ ही जनजीवन प्रभावित वेरियो है। प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माते तापमान में 203 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। श्री गंगानगर में सबसु बत्तो 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। वटे ही राजधानी जयपुर में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग अगला 48 घंटा रे दौरान अधिकतम तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबारी आशंका व्यक्त करी है। राजस्थान के वायुमंडल के निचले और मध्य स्तरों में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड है। यानी कि हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान के कई इलाकों में फिलहाल बनी हुई है। आगामी दिनों में बात करें तो अभी भी अगले 24 से 48 घंटों में आप देखेंगे तापमान में
और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति भी उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बनने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आगामी 4-5 दिनों के लिए कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों के लिए हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बीकानेर में भी तेज गर्मी रो सीतम बेहाल कर रियो है। अठे तापमान 45 डिग्री रे आरे सारे दर्ज करियो जा रियो है। गर्मी रे चालता तापघात और दूजी गर्मी वाली बीमारियां सु मरी जा रही संख्या में भी बढ़ोतरी वेरी है। चिकित्सा विभाग अस्पताल में तापघात रा मरीजा रे इलाज खातर विशेष व्यवस्था करी है। वटे ही गर्मी रे चालता पशुपालकारी भी चिंता बढ़ गई है। गर्मी सु बचाव खातर पशुपालक पानी रोज छिड़काव कर रहा है। ये बढ़िया आ रहा था तो उसकी वजह ये पिछले कुछ 4-5 दिन से जो पारा बढ़ा है उसको देखते हुए मेरे अधीन बीकानेर सीएमएचओ के अधीन जो भी उपखंड हैं उन पे हमने एक रैपिड रिस्पांस टीम तैयार की है, जो अगर ऐसा लगता है कि कहीं रोगी हैं तो तुरंत मौके पर जाके उपचार करेगी। बाकी हमने अपने सारे अस्पतालों में एसडीएच नोखा, जो डीएच नोखा, एसडीएच, सीएससी, पीएससी पे अलग से वार्ड ऐसे कर रखे हैं, चिन्हित कर रखे हैं। और इस तरह का कोई भी रोगी अगर आता है तो उसका तुरंत मौके पे इलाज करेंगे। बाकी हमने आईईसी मटेरियल होर्डिंग्स ये सब डिस्प्ले कर रखे हैं हर जगह, जहाँ की जनता को पूरा उसका लू तापघात से बचाव का जानकारी मिल सके। तो चिकित्सालय में आने वाले सभी पशुपालक भाइयों को इस गर्मी से बचने के उपाय हम बताते जा रहे हैं निरंतर रूप से। जो पशुपालक आते हैं बताया जा रहा है कि गर्मी के सीज़न में 3 से 4 बार पशुओं को नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिलाएं, जिसमें 1 मुट्ठी नमक वो मिला सकते हैं दिन में 2-3 बार। साथ में जिस तरफ से पशु का जो शेड है वो बिल्कुल छायादार रखें। जिस तरफ से हीट वेव आ रही है उस तरफ से कोई टाट पट्टी या बोरी वगैरह बांध सकते हैं। और अक्सर 40 डिग्री से ऊपर होते ही जो हमारे संकर नस्ल के पशु हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। लू आघात, ताप आघात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन पशुओं में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। उनको कूलर वगैरह की लगाया जा सकता है। अगर 2-3 पशु हैं, पशुपालक अगर उसको अफोर्ड कर पाता है तो कूलर वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ में ऊपर कोई स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी छिड़कने की व्यवस्था भी की जा सकती है। हमारे पास अमेरिकन गाय हैं जो गर्मी से लड़फड़ा रही है, इसके लिए हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे फव्वारे लगा रखे हैं हमने, गर्मी में पानी की अच्छी व्यवस्था है, पंखे लगा रखे हैं, पीछे आपके देख लो पंखे चल रहे हैं। अभी अनमोल जान बोल नहीं सकते हैं, इसका हम क्या करें, बेचारे के लिए व्यवस्था तो कुछ करनी पड़ेगी। और हम कूलर की व्यवस्था भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये बीमार हो जाती है, अमेरिकन गाय है, यहाँ पे बहुत गर्मी सहन नहीं कर पाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बीकानेर में आप लोगों को सबको पता ही होगा ये तो कि बीकानेर में कितनी गर्मी पड़ती है। बीकानेर में बहुत गर्मी बढ़ गई और लू के आसार तेज़ हो गए। बीकानेर की सड़कें सूनी हो गई और सबसे ज़्यादा असर दुकानदारों में पड़ा है। गिराकी रहेगी सुबह और शाम की, और सबसे ज़्यादा गरीब लोग परेशान हैं। अपने रोजी रोटी चलाने के कारण उनकी रोजी रोटी होती नहीं है और गिराकी उनकी होती नहीं है, वो परेशान रहते हैं। तापमान बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत पड़ रही है। और कहना कि गिराकी का भी, मेरे चश्मे की दुकान है, गिराकी का आवाजावन बहुत कम है, सुबह शाम की गिराकी है। और देखा जाए तो गर्मी की वजह से बीमारी भी बहुत फैल रही है। और प्रदेश में आदिना चाल रही लू सु आम जनजीवन व्यस्त है, त्रस्त है, जिन कारण लोगों ने शारीरिक परेशानियों रो सामनो करनो पड़ रहा है। लू रे कारण हीट स्ट्रोक रो खतरो बनियोड़ो रहे है। इनसु बचाव खातर चिकित्सक तरल पदार्थ रो बत्तो सेवन करवारी सलाह देनी है। राज्य सरकार ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ ने भी हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी किया है। अभी राजस्थान के बहुत सारे एरियाज़ में अप टू 47 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आम जनता को अपना हीट सिंड्रोम, जिसमें हीट स्ट्रोक भी है, जो कि सबसे गंभीर स्थिति होती है हीट सिंड्रोम की, उससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आम जनता को यह है, स्पेशली जो बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, वो धूप में नहीं जाएं।
जो लोग उनको बाहर निकलना है वो प्रॉपरली लाइट कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, प्रॉपर इनका, जिससे कि स्किन का ब्रीथिंग प्रॉपर स्किन ब्रीथ कर पाए प्रॉपरली। कि पॉलिस्टर और जो सिंथेटिक कपड़े हैं ना, उससे पसीने क्या है कि स्किन का जो पसीना रहते हैं और स्वेट होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, आप सफिशिएंट अपने आप को हाइड्रेट रखें, चाहे पानी पी के जाएँ, छाछ, जो भी जूस लेना चाहें अच्छी तरह पानी पी के जाएँ। आप अम्ब्रेला यूज़ करिए, डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप दिन भर काम कर रहे हैं, आपको थकावट हो रही है, मसल क्रैम्प्स हो रही है, तो ये एक अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं हीट क्रैम्प्स के, हीट एग्जॉशन के। आपको तुरंत अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है तो आपको एक कूल एरिया में चले जाना चाहिए, या ठंडी हवा है, पंखे के अंदर आएँ, अपने आप को गीला पानी से गीला कर लें और ठंडी हवा से। अगर उसके बावजूद भी आपको परेशानी है, कोई सिम्टम्स आते हैं, उल्टी उबाक आते हैं, चक्कर आते हैं, तो आपको आसपास के जो भी सरकारी या प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। देशभरमां प्रसिद्ध सीकर रो मीठो तरबूज सीकर किसानारा जीवन में मिठास गोल रह्यो है। 18 तरबूज में अलग ही मिठास पाई जावे है। प्रस्तुत है सीकर सु सुनील पारमुवालरी रपट। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करने वाला तरबूज खेतों में पककर तैयार हो चुका है। उद्यान विभाग के उप निदेशक हरदेव सिंह बाजिया ने बताया कि सीकर में प्याज की खेती के बाद सबसे ज्यादा तरबूज की खेती होती है। सीकर की मिट्टी, जलवायु और पानी तरबूज की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है, जिसकी वजह से तरबूज में मिठास आती है और पैदावार सबसे अधिक होती है। सीकर जिले में तरबूज की खेती जो है मुख्य रूप से दोहद इलाके में ज़्यादा होती है। दोहद का जो इधर यहाँ से लेके दोहद तक, लोसल तक, और इधर जो है आपका ये सेवा, काछवा, इस बेल्ट में मुख्य रूप से होती है। साथ ही दोहद से लगते हुए लक्ष्मणगढ़ के इलाके में भी हो रही है, दातारामगढ़ के इलाके में भी हो रही है। वैसे छुटपुट जो है इसकी खेती पूरे ज़िले में होती है। इस बार किसानों को इसकी पैदावार भी अच्छी मिल रही है, करीबन 500-550 क्विंटल पर हेक्टर पैदावार मिल रही है। साथ ही इसके भाव बहुत अच्छे हैं। किसान मुरारी लाल स्वामी अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 20 वर्षों से तरबूज की खेती करते आ रहे हैं। तरबूज की खेती के लिए मुरारी ने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग किया है। किसान राम बाबू ने बताया कि तरबूज लेने के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के व्यापारी यहां तरबूज खरीदने के लिए आते हैं। 10 बीघा में कर रखा है तरबूज, और ये 90 दिन की सीजन है, 3 महीने की। माल जाता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। अब की बार मांग भी बराबर है और फसल बहुत कम है, पिछले साल से आधी फसल है। मैं पिछले वर्ष 15 वर्ष से तरबूज की खेती कर रहा हूँ। हर वर्ष मैं तरबूज की खेती करता हूँ, जिसमें मेरे को 5 लाख रुपए की सालाना आय हो जाती है। हम परिवार में 4 से 5 सदस्य काम करते हैं और 15 से 20 लेबर काम में रखते हैं जी। यहाँ हमने तरबूज लगा रखा है 10 बीघा में, जिसकी 3 वैरायटी लगा रखी है। एक तो दारी वाला आता है जो लगा रखा है, एक ब्लैक आता है जिसको ताइवानी बोलते हैं, वो लगा रखा है। इसके अलावा एक वैरायटी लगी जो ताइवानी में आती है, ऊपर से ब्लैक और अंदर से येलो। ये 3 वैरायटी लगा रखी है। हमारा टाइमिंग रहता है मार्च फर्स्ट वीक में लगाती है और ये मई में ख़त्म हो जाता है। ये 90 दिन में इसका पूरा ख़त्म हो जाता है फसल। 90 दिन में जितनी कमाई होती है वो हो जाती है। मैं सीकर में यहाँ से तरबूज लेकर जाता हूँ। यहाँ का तरबूज बढ़िया मीठा तरबूज है। हर साल हर सीज़न आता हूँ मैं। यहाँ मेरी 14वीं 15वीं गाड़ी लगी हुई है। यहाँ का बढ़िया मीठा तरबूज है। मार्जिन यहाँ से 3-4 रुपये किलो का मार्जिन बढ़िया मिल जाता है, दिहाड़ी अच्छी पड़ती है। हाँ, इसलिए मैं यहाँ का तरबूज लेके जाता हूँ। डेली गाड़ी लगा रहा हूँ मैं 15 टन की। 14वीं 15वीं गाड़ी है मेरी। खेती में नवाचार कर किसान आज आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पारंपरिक खेती के साथ ही किसान फल सब्जी से अपनी आय बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मारवाड़ में नगर और कस्बा में प्राचीन जल संरचनावा में बावड़ियार जालरा बणियोड़ी है। पुराना जमाना में इणी सुई पेयजल री आपूर्ति वेती ही, पण आज ये जल संरचनावा संरक्षण रा अभाव में नष्ट वेरी है। जोधपुर में एक मोटियार श्रेयांश अटेरी प्रसिद्ध तुरजीरा जालरा रा जीर्णोद्वार रो बीड़ो उठायो है। अठे इनरी सफाई करवारे साथ ही मरम्मत करी जा रही है।
हम लोगों ने इसके बारे में सोचना तो 2-3 महीने से शुरू किया था। फिर गवर्नमेंट के कुछ लीगल पेपर वर्क्स होते हैं और अंडरटेकिंग के लिए, एंड उसके बाद में फिर एक पूरी टीम ऑफ कंसल्टेंट्स थी जिनको हमको हायर करना पड़ा। तो ये पूरा काम सोचने में 2 महीने निकले इनिशिएशन में, और 2 वीक्स पहले इसका काम हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने झालरे, पहली बात तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको वापस रीइंस्टेट किया, हम लोगों ने वापस उनको यहाँ पे जॉब दी है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिशियंस, परमानेंट हमारे क्लीनर्स यहाँ पर हम लोगों ने अपॉइंट किए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने जो काई थी यहाँ पे कम से कम आधे फीट से 1 फीट तक की काई थी, अलग अलग रीजन में से एक है, तो हमने उनको हटाया है। जिनको हमने हटाने के लिए लेजर बेस्ड हम लोगों ने वाटर क्लीनिंग टेक्निक्स यूज करी हैं, ताकि ये जो स्टोन है उसको कोई हानि ना पहुंचे। और दौसारा रामकरण जोशी जिला अस्पताल लगातार मिल रही खामियारी सूचना माटे कार्यवाही करता थका स्वास्थ्य विभाग री टीम औचक निरीक्षण कर्या। टीम पीएम और चेम्बर में राख्योड़ा रजिस्टर ने कब्जा में लेर अनुपस्थित मिलिया अधिकारियों माटे गहरी नाराजगी जताई। टीम लेबोरेटरी, सर्जिकल वार्ड, मात्र और शिशु इकाई रो भी निरीक्षण कर्या। इन दौरान मिली अव्यवस्थाओं ने लेर सुधार रा निर्देश दीना। राज्य सरकार के निर्देश पर दौसा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये पाई कि यहाँ पे साफ सफाई पहले से बहुत बढ़िया पाई गई। ये एक हमारा अचीवमेंट है राज्य सरकार के निर्देशों के बार बार निर्देश देने के बाद में। क्योंकि हम बार बार में दौसा अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे तो बार बार में इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा, लेकिन अब की बार हमने पाया खूब ही अच्छा, जितना हमारे संतोषजनक सफाई व्यवस्था हो सकती थी उतनी है। और फिर भी निर्देश और भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे माते हलेनारे कने बस आगे चाल रिया ट्रक सु टकराएगी, जिनसु 5 लोगारी मौत वेगी, वटे ही 12 गंभीर रूप सु घायल वे गया। दुर्घटना रे पछे बस चालक मौका सु फरार वे गयो। बस सवार लोग उत्तर प्रदेश रा बताया जा रहा है। सूचना मिलिया पछे पुलिस प्रशासन रा आला अधिकारी जायजो लीना। प्रथम दृष्टया जो तथ्य पुलिस के समक्ष आए हैं उसमें लापरवाही बस ड्राइवर की सामने आई है। बाकी विस्तृत जानकारी जो है अनुसंधान के बाद मालूम पड़ेगी। मृतकों की संख्या और घायलों की स्थिति के बारे में कलेक्टर साहब ने आपको बता दिया। वर्तमान में हमारे अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं। कलेक्टर साहब ने और मैंने भी मौके का निरीक्षण किया। हमारी बस पीछे से जा रही थी, सामने से एक ट्रक जा रहा था, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ट्रक की स्पीड कम थी, हमारी बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। तो ब्रेक लगाने की बजाय उन्होंने ना आउट साइड में बस को मुड़ाया, मतलब आउट साइड में घुमा दिया बस को, और वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था और हाई स्पीड में गाड़ी थी, तो इसलिए खड़े ट्रेलर में मारी है। बस में करीब कितनी सवारियाँ होंगी? बस तो भैया पूरी भरी थी और लोग खड़े हुए थे, करीब 65 लोग होंगे। कहाँ से आ रही थी बस, कहाँ जा रही थी? बस अलीगढ़ से आ रही थी और जयपुर जा रही थी। और देश भर में हर बरस 17 महीने विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनायो जावे है। इन दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 से शुरू हुई। इन दिवस ने मनाबार उद्देश्य लोगों ने हाइपरटेंशन रा लक्षण और कारणा खातर जागरूक करना है। पेश है एक रिपोर्ट। मेरे वोट हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज करना सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसे जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। इस दिवस को मनाने के पीछे का मकसद लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाना है। डॉक्टरों का मानना है कि हाइपरटेंशन कई बार हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है हाइपरटेंशन, वो एक जानलेवा बीमारी है और उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। वो साइलेंट किलर इसलिए है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू होता है, जैसे किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 है, जैसे हर उम्र के हिसाब से होता है। थोड़ा जैसे उम्र के ज़्यादा होते हैं 60 के ऊपर, उनके 140-160 अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल कहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर 140-90 हुआ तो आपको सर में दर्द होगा। अगर ब्लड प्रेशर में उस समय आपने दवा नहीं ली
तो ब्लड प्रेशर जो है वो जब 160-90 होगा तब सर में दर्द होगा और आपकी बॉडी हर लेवल पे एक्लेमेटाइज करती चली जाएगी ब्लड प्रेशर को। फिर उसके बाद में अगर आपने दवा नहीं ली और थोड़ा सा ये बरता कि नहीं मैं तो डाइट से ठीक कर लूँगा, ठीक हो जाएगा मेरा, तो वो ब्लड प्रेशर कभी 200 पहुँच सकता है और आपकी नस फट सकती है। नस फटने में कहीं की भी फट सकती हो, आपके नाक में छोटी छोटी वेसल कैपिलरीज होती है वो टूट जाती हैं तो नाक से खून आने लगता है। बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम, लोगों को नाक से ब्लड आता है तो समझ लेना चाहिए ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर वो दिमाग की नस फट गई तो लकवा हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर जो मैंने बताया वो इसीलिए बोलते हैं। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर जो बीमारी है वो आपको हार्ट डिजीज ला सकती है, हार्ट फेलियर आपको हो सकता है। हर साल हाइपरटेंशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस दिन दुनिया भर में सेमिनार आयोजित कर लोगों को हाइपरटेंशन से बचने की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही लोगों को हाइपरटेंशन के कारण, लक्षण और इससे बचने की जानकारी भी दी जाती है ताकि लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से बचाया जा सके। आंकड़ों की माने तो हाई ब्लड प्रेशर के चलते हर साल दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों को हाइपरटेंशन से मुक्त करना है। दौसारा मतगणना केंद्र पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 150 टेबला माते 4 जून ने मतगणना करी जावेली। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार बतायो कि दौसा संसदीय निर्वाचन खेतर राम मतारी गणना विधानसभा क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में शुरू वहेली। वणा बताया कि मतगणना कार्य ने व्यवस्थित तरीका से पूरा करवा खातिर सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करया गया है। जैसा कि विदित है कि 4 तारीख को मतगणना की जाएगी। इस संबंध में जो ECI के डायरेक्शंस हैं उसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में प्रत्येक 8 विधानसभाओं के लिए 8 EVM काउंटिंग के लिए 8 रूम्स रहेंगे, जिसमें कि 12 से 14 टेबल्स हमारे द्वारा लगाई गई हैं, जिसमें तकरीबन 20 या 21 राउंड्स के अंदर जो है कि ये मतगणना पूरी की जाएगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 2 अतिरिक्त रूम्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें एक में 21 टेबल्स और एक में 13 टेबल्स लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त ETPBS की प्री काउंटिंग के लिए एक एक्स्ट्रा रूम है जिसमें 14 टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें ETPBS की प्री काउंटिंग की जाएगी। इसके संबंध में जो हमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट हमें लगाने हैं, उसका प्रथम रैंडमाइजेशन कल हमारे द्वारा कर दिया गया है, जिनका प्रथम प्रशिक्षण जो है 25 तारीख को होगा और द्वितीय प्रशिक्षण 3 तारीख को किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की टीम आज जयपुर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में कार्यवाही करता थका बड़ी मात्रा में घटिया घी बरामद करियो है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओजारा नेतृत्व में वी कार्यवाही में 13,700 लीटर खराब घी मिलियो है। मामला की जानकारी उच्च अधिकारियों ने दी गई है। और विश्व दूर संचार दिवस रे अवसर माते आज BSNL में कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुरा जालाना थापित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग आयुक्त इंद्रजीत सिंह और दूर संचार विभाग भारत सरकार रा वरिष्ठ उप महानिदेशक मुकेश मंगल कार्यक्रम ने संबोधित करता थका विश्व दूर संचार दिवस री बधाई दी। वणा वर्तमान परिदृश्य में BSNL री बढ़ती महत्ता अपेक्षाओं ने मद्देनजर रखता थका बेहतर सूचना प्रौद्योगिकी और नई संचार तकनीकी रो प्रयोग करता थका उपभोक्ताओं ने बेहतर सु बेहतर सेवा उपलब्ध करावारो आग्रह करिया। के अंदर ये प्रयास है कि ना केवल विकास हो लेकिन वो सस्टेनेबल हो। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर एनर्जी कंजम्पशन हमारी बढ़ रही है लेकिन वो एनर्जी कंजम्पशन केवल और केवल नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से आ रही है, तो हो सकता है कनेक्टिविटी या एनर्जी की कंजम्पशन तो एक तरफ बढ़े लेकिन दूसरी तरफ ऐसा इकोलॉजी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर प्रभाव आए जो कि लंबे समय तक नहीं चल सके। भारतवर्ष के अंदर ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आमजन तक ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे।
चाहे किसी भी प्रकार के इंसेंटिव्स हों, किसी भी प्रकार की सर्विसेज हों, उनको घर बैठे लोग मोबाइल के ऊपर आज ग्रहण कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप आप लोग देख रहे हैं। BSNL ने एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें कि BSNL अपने पार्टनर्स के साथ क्या क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे रहा है उसको दर्शाया गया है। एंड ये सब आप अगर देखेंगे इन सबको तो ये दिखाता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन से एक रिवोल्यूशन आ सकता है और वो सही मायने में कॉमन आदमी को खुशियाँ भर सकता है और उनकी लाइफ और ज़्यादा प्रॉस्परस कर सकता है, वो दर्शाता है। दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट BSNL कर रहा है। एक इसका नाम है 4G सैचुरेशन। इसके तहत राजस्थान के अंदर जितने भी अनकनेक्टेड विलेजेस हैं, करीब 3,500 ऐसे विलेजेस हैं, उनको हम 4G सुविधा से कनेक्ट कर रहे हैं। शहीद कैप्टन अमित भारद्वाजरी 25મી પુણ્યતિથિ માટે જયપુરમાં આજ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કર્યો ગયો। શિબિરમાં સૈનિક बढ़-चढ़कर भाग लेना। इन दौरान जयपुर मिलिट्री स्टेशन रा कमांडर संजीव कुमार मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। कैप्टन अमित भारद्वाज के 25वें शहादत दिवस पे भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। ये श्रद्धांजलि सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि पूरे जयपुर मिलिट्री स्टेशन की तरफ से है। रक्तदान जो कि एक बहुत बड़ा काम है, दान है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये हमारा 25वां ब्लड डोनेशन कैंप है और शुरू में जब थोड़ा सा लगा था कि कैसे कर पाएंगे, बट क्योंकि मुझे जनता का मतलब आम नागरिकों का प्लस फ़ौज का सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फ़ौज को कि उन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया है। सवेरे से लेकर जितनी देर हमारा कार्यक्रम चल रहा होता है, यहाँ मेरे फ़ौजी भाई जितने भी होते हैं, जो भी यूनिट यहाँ पर होती है वो हमेशा हमारे साथ में खड़ी होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे आमिर और जो फ़ौजी लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है देश की खातिर, तो हम उनके बिहाफ पे देश के लिए और जो कुछ कर सकते हैं, अगर हम लोगों की जान बचा सकते हैं तो ये हम ब्लड डोनेशन कैंप्स कर रहे हैं। राजस्थान री कथक नृत्यांगिना और गायिका माधुरी शर्मा इन दिना आपरे नए वीडियो सॉन्ग ने लेर खासी चर्चा में है। एक एंटरटेनमेंट शो री फाइनलिस्ट री माधुरी शर्मा बतायो कि वो वीडियो सॉन्ग भारतीय और पाश्चात्य नृत्य शैली रो मिश्रण है। माधुरी शर्मा रो नाम बेहतरीन नृत्य और गायन परफॉर्मेंस खातर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करियो गयो है। इन साथ ही मोटी मोटी खबर एक फिर सो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित भारतीय उपभोक्ता बाजार री 2031 ताईं दोगुना होबारी जताई संभावना। जयपुरा रामगंज थाना इलाका में बीती रात दो पक्षारे बीच कहासुनी रे पछे वियो पथराव। पुलिस 7 लोगों ने लिया हिरासत में। अब स्थिति नियंत्रण में। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सू जनजीवन बेहाल। मौसम विभाग आगामी 1 सप्ताह ताईं गंभीर लू री स्थिति खातर जारी कर्या ऑरेंज अलर्ट। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे माते हलेनारे कने आगे चाल रिया ट्रक सू टकराई बस। 5 लोगारी मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय री टीम जयपुर में करी कार्यवाही। बड़ी मात्रा में 13,000 लीटर सू बत्तो घटिया घी कर्यो बरामद। दूरदर्शन रे संध्याकालीन राजस्थानी समाचार माया बारी तो नमस्कार।